वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम रियलिज्म की कोर आइडिया और मेन अजम्पशंस को डिस्कस करेंगे। रियलिज्म की मेन अजम्पशंस जो हैं वो तीन हैं: स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। अगर स्टेटिज्म की बात की जाए तो रियलिज्म के एनालिसिस में स्टेट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चूँकि वो मिलिट्री फोर्स को यूज़ कर सकती हैं, वो मिलिट्री अलायंसेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं। रियलिज्म में नॉन स्टेट एक्टर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती, और ये बिलीव करते हैं कि जो की एक्टर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो कंट्रीज़ होते हैं, ममालिक होते हैं, स्टेट्स होती हैं। दूसरा इनका जो मेन आइडिया है, प्रिंसिपल है, वो है सर्वाइवल का। जैसे मैंने इसे पहली वीडियो में बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है, वहाँ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई हेजमोन नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है। आपको अपनी मदद खुद करनी है, अपने सर्वाइवल को आपने इंश्योर करना है, और सर्वाइवल इंश्योर होगा थ्रू पावर मैक्सिमाइजेशन। जितनी ज़्यादा आप पावर इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका सर्वाइवल जो है वो यकीनी होगा, उसे इंश्योर किया जा सकता है। और तीसरा इनका मेन प्रिंसिपल है सेल्फ हेल्प का, कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किक है, तो यहाँ 911 पे आप कॉल नहीं कर सकते, आप 1122 को नहीं बुला सकते कि मेरी मदद की जाए। यहाँ हर मुल्क को, हर स्टेट को अपनी मदद खुद करनी है। आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते और आप किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते। अब तक हमने जितनी थेरीज भी डिस्कस की, चाहे इंग्लिश स्कूल हो या लिबरलिज्म हो या रियलिज्म हो, एक चीज़ तीनों के अंदर सिमिलर रही कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अनार्किक है। अब उसकी एक्सप्लेनेशन अलग अलग हैं और उसके लिए जस्टिफिकेशन जो है वो हर थेरी अलग से प्रोवाइड करती है। रियलिज्म की ख़ास बात यह है कि ये वॉर्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि जो इंसान का नेचर है वो पेसिमिस्टिक है। एक तो फिक्स है, वो तो हमने तीन थेरीज़ में डिस्कस किया, और ह्यूमन नेचर जो इन तीन थेरीज़ के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। और चूंकि ह्यूमन नेचर फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता, और ह्यूमन नेचर पेसिमिस्टिक है, इसलिए रियलिज्म का ये मानना है कि वॉर इज़ अनअवॉइडेबल ईवल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आप वॉर से ख़ुद को बचा नहीं सकते, वॉर होनी ही होनी है, ये एक पॉलिसी है। आप अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं पावर बढ़ाकर। ये पावर जो है आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बढ़ाकर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और आप अलायंसेस क्रिएट कर कर भी अपनी पावर को इन्हेंस कर सकते हैं। बट वॉर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। या मैं न्यू रियलिज्म को या स्ट्रक्चरल रियलिज्म को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि यहाँ उसको डिस्कस करने से ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि रियलिज्म जो है ये अलग अप्रोच में डेवलप हुआ, जबकि न्यू रियलिज्म जो है उसकी अप्रोच टोटली डिफरेंट थी। तो ये जब हम ग्रेट डिबेट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं बिहेवियरल अप्रोच को डिस्कस करूँगा, और वो राइट टाइम होगा न्यू रियलिज्म को डिस्कस करने का। जिस तरह हर थ्योरी के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, इस तरह रियलिज्म के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स की बात की जाए तो ये बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन देती है वॉर्स की। ये आपको बताती है इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, ये आपको ह्यूमन नेचर के बारे में बताती है। लेकिन अगर इसके डीमेरिट्स की बात की जाए तो इसका कंसर्न बहुत नैरो है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को बताने से कासिर है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा जाए तो अमेरिका भी एक कंट्री है और भूटान भी एक कंट्री है। दोनों सॉवरन कंट्रीज़ हैं, दोनों ने अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है, और दोनों ही सेल्फ हेल्प पर बिलीव करते हैं, और दोनों ही स्टेटिज्म पर बिलीव करते हैं। अमेरिका अपने सर्वाइवल को इंश्योर करेगा मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बढ़ाकर, अपना मिलिट्री बजट इंक्रीज़ करेगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेगा, और अपनी वेपनरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जबकि अमेरिका के मुकाबले में भूटान ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। भूटान अपने सर्वाइवल को इंश्योर करेगा मिलिट्री अलायंसेस का हिस्सा बनकर। अब दोनों अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं,
लेकिन डिफरेंट अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से। अमेरिका मिलिट्री बजट इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि भूटान वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भूटान मुख्तलिफ मिलिट्री अलाइंसेस का हिस्सा बनेगा। तो ये कोर आइडिया है, कोर अजम्पशंस हैं और रियलिज़म की, कि जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सॉवरन कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरह अपने सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। बहुत शुक्रिया।